वश काला जादू हॉरर स्टोरी हिंदी में पार्ट 1। गांव के एक कोने में पुराना खंडहर पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां वश नाम का एक तांत्रिक काला जादू करता था। कई साल पहले उसका तंत्रयज्ञ अधूरा रह गया था और उसी दिन से उसकी आत्मा उसी खंडहर में भटक रही थी। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत। रवि और उसके दोस्त गांव घूमने आए थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, सूरज डूबने के बाद उस खंडहर के पास मत जाना, वहां वश की आत्मा आज भी अपने अधूरे तंत्र को पूरा करना चाहती है। लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात का खंडहर। रात करीब 11 बजे रवि और उसके दो दोस्त टॉर्च लेकर खंडहर पहुंचे। भीतर प्रवेश करते ही उन्हें हवा में अजीब सी ठंडक और धूप अगरबत्ती की जली हुई सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर लाल रंग से बने त्रिकोण और अजीब मंत्र दिखाई दिए। अचानक टॉर्च बुझ गई। चारों ओर सन्नाटा और फिर धीमी हंसी। तुम्हें किसने बुलाया यहां? वश का प्रकट होना। अंधेरे में एक लंबा साया उभरा। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल और शरीर राख से ढका हुआ। वह बोला, मेरा यज्ञ अधूरा है, अब तुम में से एक की बलि चढ़ेगी। दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। काला तंत्र। वश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जमीन पर बना त्रिकोण चमकने लगा और उसके बीच आग की लपटें उठीं। अचानक रवि के शरीर पर जैसे किसी ने कब्जा कर लिया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह जमीन पर कांपने लगा। दोस्त चिल्लाए, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अंतिम मंजर। तभी एक बूढ़ी औरत खंडहर में दाखिल हुई। वह गांव की तांत्रिक थी। उसने राख और गंगाजल छिड़कते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। वश की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी, मुझे अधूरा मत छोड़ो। आखिरी चीख के साथ वह आग के त्रिकोण में समा गया और सब शांत हो गया। रवि धीरे धीरे होश में आया, मगर उसकी आंखों में अब भी अजीब डर था। समापन। गांव वाले आज भी कहते हैं कि वश की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। जो भी उस खंडहर में जाता है, उसे आधी रात को वही हंसी सुनाई देती है, मेरा यज्ञ अधूरा है। रवि अब गांव लौट आया था, लेकिन वह सामान्य नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे, शरीर पर अजीब निशान और रात को नींद में बड़बड़ाना, मेरा यज्ञ अधूरा है। गांव वाले समझ गए कि वश की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि अब वह रवि के जरिए वापस आना चाहती है। डरावनी रातें। रात को रवि उठकर खेतों की ओर चला जाता। उसके दोस्तों ने देखा कि वह आधी रात को खंडहर की दिशा में मंत्र बोलते हुए चला जा रहा था। पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, रवि। लेकिन वह पलटा ही नहीं, जैसे उसकी आत्मा अब उसके शरीर में नहीं थी। तांत्रिक का श्राप। गांव की वही बूढ़ी तांत्रिक ने कहा, वश ने इस लड़के को चुन लिया है, यह उसका वाहक बन चुका है। अगर इसे रोका न गया तो अगली अमावस्या की रात वश पूरा यज्ञ पूरा कर लेगा और उसकी आत्मा अमर हो जाएगी। अमावस्या की तैयारी। दिन गुजरते रहे। हर रात रवि और ज्यादा भयावह होता गया। उसकी आंखें अब हमेशा लाल रहती। वह किसी को देखता तो ठंडी हंसी हंस देता। अमावस्या की रात खंडहर में आग और धुएं का गुबार उठा। लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। रवि खुद ब खुद खंडहर पहुंचा। जमीन पर बना त्रिकोण फिर से चमक रहा था। वह बीच में बैठा और अपने ही खून से मंत्र लिखने लगा। वापसी। अचानक वहां उसके दोनों दोस्त और तांत्रिक पहुंच गए। तांत्रिक ने गंगाजल फेंकते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी रवि की आवाज बदल गई, गहरी, डरावनी, गूंजती हुई। मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस बार मेरा यज्ञ पूरा होगा। खंडहर हिलने लगा। दीवारें टूटने लगीं। आग की लपटों में से वश का पूरा रूप निकल आया। उसका चेहरा बिना आंखों का, पर हंसी गूंजती हुई। अधूरा अंत।
तांत्रिक ने आखिरी बार चिल्लाकर मंत्र पढ़ा, लेकिन तभी वश ने उसकी गर्दन पकड़ ली। गांव वालों ने दूर से सिर्फ तांत्रिक की चीख सुनी और खंडहर में आग की तेज लपटें देखी। जब सब शांत हुआ, खंडहर से रवि बाहर आया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब वश अधूरा नहीं रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।